बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले सबसे पहले मैं तमाम आलम इस्लाम में जितने भी मुसलमान बहन भाई हैं उन सबको मेरी तरफ से दिली ईद मुबारक पेश की जो मैं आपको ईद मुबारक पेश करता हूँ। ईद का त्यौहार तो बहुत बड़ा त्यौहार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बाकायदा अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इस ईद उल फितर और ईद उल अज़हा का जो सा वो जिक्र भी किया है। बहरहाल ईद के इस खुशी के मौके पर अगर आप अपनी खुशियों को दुबाला करना चाहते हैं, इससे ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ होना चाहते हैं, तो अपने से निचले तबके के लोगों को, जो महरूम तबका है, जो भूख का सताया हुआ है, जो बाकायदा उन चीज़ों को तरसता है जो इंसानी ज़िंदगी की दस्तरस से बिल्कुल बाहर हैं। हालांकि वो इतनी बड़ी चीज़ें नहीं हैं, लेकिन समाज, गलत पॉलिसियाँ, हुकूमती सिस्टम इस नहज पे लेकर आ चुकी हुई हैं अवाम को कि अब लोग एक वक्त की रोटी को भी तरसते हैं। तो लिहाजा जिनको अल्लाह पाक ने दिया हुआ है वो उन लोगों को साथ लेके चलें, बिल्कुल साथ लेके चलिएगा। वैसे तो ईद बड़ी सादगी से मनानी चाहिए, मैं ये नहीं कहता कि मनाओ, धूम ना मनाओ, तो हाँ बड़ी हम तो सादगी से मनाते हैं। क्यों? हमारे मौला की शहादत 21 रमज़ान, तो हमारे लिए तो ईद जो है वो बहुत एक सादगी की मायने रखती है, इससे अलावा कुछ नहीं। हाँ तो बहरहाल उन लोगों को साथ लेकर ज़रूर चलिएगा। अब चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। ये हफ्ता कैसा रहेगा ये बड़ा मुख्तसर करूँगा, क्यों छुट्टियों का दिनों ने है। हाँ मैं बात करूँगा सबसे पहले बुर्ज हमल से लेकर बुर्ज सरतान तक। सबसे पहले बात करूँगा बुर्ज हमल की। एक तो देखिए आपके सूरज 12वें घर में बिल्कुल 5 जून से प्लैनेट इकट्ठे हो रहे हैं, पहले से हैं। जोहल भी आ जाएगा 38 तारीख को और सारसती भी लेकिन अभी सारसती कुछ नहीं कहती, अभी तो जोहल आएगा ही। हाँ बड़े वावेले उठेंगे, बड़े वावेले उठेंगे, सारसती ये कर देगी, वो कर देगी, ये कर लो, कुछ नहीं, अभी जोहल आएगा, कुछ नहीं कहता अभी। हाँ तो सबसे पहली तो बात यह है कि एक अपनी सेहत का आपने ख़ास ख्याल रखना है, निज़ाम का ख़ास ख्याल रखिएगा। लड़ाई झगड़े की तरफ आपने बिल्कुल नहीं जाना, और ख़ास तौर पर जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं वो अपने बाएं आंख का ख़ास ख्याल रखें। ईद के दिनों में खर्चे तो बहुत बढ़ते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपके इस हफ्ते जो उनसे वो ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही ईद के मिड में आप जाएंगे, इस हफ्ते के मिड में आप जाएंगे, वहाँ पर जाकर कुछ चीज़ें बेहतरी होना शुरू होगी। आपको छुट्टियाँ, कारोबारी मराकज़ बंद होने के बावजूद आपको अनएक्सपेक्टेड कहीं ना कहीं से पैसे ज़रूर आएंगे। बीवी पे भी खर्चा हो सकता है, वालदा पे भी खर्चा हो सकता है, और इस हफ्ते के आखिर में आपको कोई अंदरूनी मुल्क का सफ़र पड़ सकता है, और ये सफ़र में जो सा कोई रिलेटिव की तरफ की जाने का आपका जो सा चांस बन सकता है। बहरहाल ये हफ्ता जो सा आपने बड़ी एहतियात से गुजारना है। सेहत के हवाले से कारोबारी मराकज़ तो बिल्कुल बंद रहेंगे, लेकिन उसके बावजूद इस हफ्ते के मिड में जाके आपकी फ़ोन पर जो सा कारोबारी रवाबत जो सा वो बिल्कुल तेज़ होंगे, और कुछ नए लोग जो सा आपसे बाकायदा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। लिहाजा ये हफ्ता जो सा सिर्फ सेहत के हवाले से ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा। दरूद पाक कसरत से पढ़िएगा, और आपने 5 अनाज ये आपने किसी फ़कीर को अल्लाह के नाम के देने हैं। अगर आप जुमेरात और मंगल के दिन देते हो तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी आपके लिए इस हफ्ते का नंबर 3 और 7 है। बुर्ज सौर टॉरस बिरख राशि, नाम के पहले रूफ बे ई वाओ। अच्छा, बुर्ज सौर की बात करूँ तो इस हफ्ते जो सा बड़ी खुशियाँ दवाले होने जा रही हैं आपकी। बहुत ज़्यादा गैदरिंग बहुत ज़्यादा होगी, मेहमानों की आमदन बहुत ज़्यादा रहेगी, और आपकी सेहत इंशाअल्लाह ताला मज़ीद बेहतर होगी। और दूसरा, ख़ानदान में कुछ जो से बहुत पुरानी चीज़ें जो कशमकश का शिकार थी, चाहे वो विरासत के हवाले से थी या वो कोई जदाद के हवाले से, वो इस ईद के मौका पर या इसी हफ्ते में जो सा जब भी आपकी गैदरिंग होगी वो इंशाअल्लाह ताला उनका कोई ना कोई सूरत हाल ज़रूर निकल आएंगी। पैसे आपके पास भी खर्चा तो होगा, लेकिन अनएक्सपेक्टेड तौर पर पैसे आपके पास आएंगे। और जैसे ही ईद की छुट्टियाँ ख़त्म होंगी आपको शेयर मार्केट से फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है इंशाअल्लाह ताला। अज़दवाजी ज़िंदगी बिल्कुल बेहतर है, इंशाअल्लाह ताला मज़ीद बेहतर रहेगी। और इस हफ्ते के आखिर में आपको भी सफ़र पड़ता हुआ नज़र आ रहा है, और वो सफ़र जो सा बिज़नेस के हवाले से भी हो सकता है, रिलेटिव के हवाले से भी हो सकता है। बहरहाल ये हफ्ता आपके लिए जो सा माली लिहाज से बहुत बेहतर है, और इंशाअल्लाह ताला आपने आपकी कोई दिली आस उम्मीद या कोई ऐसी चीज़ है वो उसकी जो सी किरणें अब जो सा फूटना शुरू हो जाएंगी।
वालदा की सेहत के हवाले से कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और औलाद के रिश्तों के हवाले से कोई बातचीत इस हफ्ते जो उनसे वो होती भी नज़र आ रही है। ईद के मौके पर जैसे आपको कोई गैदरिंग वगैरह होगी, लिहाजा ये हफ्ता मैं इसलिए मुख्तसर कर रहा हूँ कि इसमें जो उनसे बाकायदा कारोबारी मराकज़ और इंसान की जो सी है मसरूफियत वो बहुत ज़्यादा जो से महदूद हो जाती है। तो बहरहाल माली लिहाज से ये हफ्ता आपके लिए बहुत बेहतर है। बुर्ज सौर वालों के लिए सिर्फ एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा, ख़ानदान में कुछ ऐसी जो सी है कोई ख़बर जो सी इस हफ्ते के आखिर में आपको मसूल हो सकती है, जिससे आपको थोड़ा सा जज्बाती दचका लगे। हाँ, तो बहरहाल आपने इंशाअल्लाह ताला आपने सूरह फातिहा वो 21 मरतबा रोज़ाना पढ़नी है। खुदा को बिल्कुल नहीं भूलना, उसका जिक्र बिल्कुल अपने दिलों में बात कीजिए। आपने बाकायदा ईद वाले दिन चीनी जो सी है वो किसी को अल्लाह के नाम की देनी है, और जुम्मे के दिन भी आपने चीनी देनी है। आपके लिए सप्ताह का लगभग 4 और 2 है। बुर्ज जोजा जेमिनी मिथुन राशि नाम का पहले रूफ काफ किताब से और काफ कैंची से। देखिए आपके सेंटर का मालिक जोन सा है वो बाकायदा रेट्रोग्रेड है, सूरज भी वहाँ पे है, तब्दीली तो आप चाह रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें जो सी बड़ी कोशिश के बावजूद नहीं बनने जा रही, बिल्कुल नहीं बनने जा रही, लेकिन 3 तारीख के बाद वो बनती हुई नज़र आ रही हैं। ये बात मेरी याद रखिएगा। 3 तारीख के बाद आपके जो मसले मसाइल रुके हुए थे वो होंगे। ईद के दिनों में आपकी मसरूफियत कुछ ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है, लेकिन साथ साथ कुछ ज़हनी तनाव भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। को माली लिहाज से भी कुछ लोगों के गुस्से और की वजह से भी, कुछ लोगों की जो सी नेगेटिव बातों की वजह से, कुछ लोगों के एटीट्यूड की वजह से गुस्सा आपका इस हफ्ते जो सा वो बढ़ेगा। लेकिन 3 तारीख के बाद जाके आपके मामला बेहतर होना शुरू हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अज़वाजी ज़िंदगी बिल्कुल बेहतर रहेगी, लेकिन बिज़नेस में इस हफ्ते के आखिर में जाके कोई आपकी जो सा वो काम रुका हुआ था, वो प्रिंटिंग प्रेस के मतलब था या कोई पेपर्स के मतलब था या कोई बाकायदा ज़रात के हवाले से था, वो इस हफ्ते के आखिर में आपका वो काम बनता हुआ नज़र आ रहा है। वालद और वालदा की सेहत के हवाले से कुछ चिंता थोड़ी सी बढ़ेगी। बहरहाल बाकी तमाम चीज़ें ठीक है, और इंशाअल्लाह ताला एक बात का, सफ़र आपने बिल्कुल गैर ज़रूरी सफ़र करने की कोशिश आपने बिल्कुल नहीं करनी। हाँ, रिलेटिव से जो सा कुछ आपके रवाबत तेज़ होंगे, लेकिन मैं फिर कहूँगा अपने जज्बात पे कंट्रोल रखने की कोशिश कीजिएगा। और आपकी कोई गैब से जो सा मदद होती हुई नज़र आ रही है। इस हफ्ते की 4 और 5 तारीख, ये 2 तारीखें आपके लिए बड़ी अहम है। कुछ आपको कुछ रूहानी इशारे भी हो सकते हैं, लिहाजा आपने बाकायदा या अल्लाह हो या हफीज़ो या अल्लाह हो या हफीज़ो ये 400 मरतबा पढ़ना है, बिल्कुल 400 मरतबा पढ़ना। बाजरा आपने रोज़ाना डालना परिंदों को, और मंगल के दिन आपने बाकायदा मसूर की दाल वो किसी को अल्लाह के नाम की दे देनी है, साथ में थोड़े पैसे देने हैं, ये आपने बिल्कुल नहीं भूलना। लकी नंबर 5 और 3 है आपका। बुर्ज सरतान कैंसर कर्क राशि नाम का पहले हरूफ है हलवे वाली। कैंसर की बात करूं तो मुबारकबाद हो आपको, ये ईद अब आपकी ईद बनती है, अब आपकी ईद बनती है। आपका ढैया टूटने जा रहा है जिनका मून साइन कैंसर है, ज़ोहल भी आपके 9वें घर में, अब आपका नसीब उठेगा इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की मेहरबानी से। इस ईद में बाकायदा नई जहद के साथ, नए जो सा बिल्कुल नई सोच के साथ आपने जो सा इस ईद का आगाज़ करना है। कैंसर वालों ने सफ़र आपको बिल्कुल पड़ सकता है इस हफ्ते, किसी वक्त भी पड़ सकता है। प्रॉपर्टी के हवाले से आपको कामयाबी मिल सकती है, बिज़नेस के हवाले से, और कुछ चीज़ें जिनके बिल्कुल दरवाजे बंद थे वो खुद ब खुद खुलना शुरू हो जाएंगे, और जो चीज़ें बड़ी सख्ती से और बड़े पाबंदी के साथ रुकी हुई थी वो खुद ब खुद पास चल के आना शुरू हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। मुझे दिली खुशी होगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह पाक आपको जो सा आपके नसीब को जो सा दुबाला करने की कोशिश कीजिए, लेकिन पैसा कमाने का एक ही विरद है, एक ही वजीफ़ा है तरक्की करने का, वो है मेहनत। मेहनत पे यकीन रखिए, बाकी सब झूठ है। इंशाअल्लाह ताला दुआ भी काम करती है, लेकिन उस वक्त काम करती है जब आपने अपने हिस्से का काम किया हो। काम ही नहीं किया, कमरा इम्तिहान में भी बैठे तो खुदा कैसे पास कर देगा। कमरा इम्तिहान में बैठकर कुछ किया होगा तो कुछ है ना, फिर आप दुआ मांगने के जो उनसे हकदार है। तो लिहाजा ये हफ्ता आपके लिए बहुत बेहतर है, बिज़नेस के हवाले से, कारोबार के हवाले से, रिश्तों के हवाले से, और यहाँ तक कि तबीयत भी। और जिन लोग बहुत पहले से जो बीमारी में मुब्तला थे उनके लिए कोई ना कोई अफाका या कोई ऐसा मौलज या कोई ऐसा गैबी तौर पर कोई ऐसा चांस बनेगा जिससे उनसे आपकी सेहत के लिए बाकायदा कुछ चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। वालदा की सेहत से लेकर रात तक तमाम मामला तब आपके ठीक है। मैं ज़्यादा अब आपसे आप पे डिटेल से ज़्यादा नहीं चाहता कैंसर वालों के लिए। इंशाअल्लाह ताला दैया ख़त्म, अल्लाह पाक खैर करेगा इंशाअल्लाह ताला। लेकिन एक बात, 2.5 साल में जो कुछ सीखा ना उसको अप्लाई करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। ये नहीं है कि सब कुछ भूल जाएँ, फिर बेकार है। हाँ, तो आपने बाकायदा इस्तग़फ़ार कसरत से पढ़नी है,
कसरत से इस्तग़फ़ार पढ़ लिया, और जो आपका दिल करे अल्लाह के नाम का किसी को दे दीजिएगा, पाबंदी कोई नहीं आप पे, जो आपका दिल करे। हाँ, आपके लिए इस हफ्ते का लेकिन 2 और 8 है।